ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। दोस्तों, कई ऐसे मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हुए नजर आए कि भाई इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। और कई मौकों पर मोदी जी अचानक भावुक होते, या आप कह लीजिए आसान भाषा में आपके लिए कहूं तो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, फूट फूट कर लिटरली रोते हुए नजर आए। अब जिनको विश्वास करना है वो तो देखिए विश्वास कर सकते हैं कि वाकई में मोदी जी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक मोदी जी को बार बार वही चीजें करती हुए देखी है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं तो शक की सुई उनके अटकी जाएगी कि भाई फिर से रो रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, चुनाव है इसलिए तो नहीं, कहीं इसीलिए तो नहीं रो रहे हैं। सवाल दोस्तों लोगों के मन में, अब लोगों का क्या है, देखिए सबके मन में सवाल उठते ही हैं। जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक देखा है वो तो सवाल पूछेंगे ना। चुनाव नजदीक है, कहीं इसीलिए तो भावुकता जो है वो उमड़ उमड़ कर अंदर से बाहर तो नहीं आ रही है। 2024 के चुनाव में वक्त ही कितना बाकी रह गया है, 2 से 3 महीना, उससे भी कम अगर देखा जाए तो क्या अब सेंटिमेंट कार्ड खेलने की बारी आ गई है दोस्तों? ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के एक वीडियो के बाद। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, मोदी जी दोबारा रो पड़े, वो भी फूट फूट कर रोए हैं। कहां रोए हैं, कौन से राज्य में इस बार ये स्वरूप देखने को मिला है, इस खबर में आपको मैं बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ही शासनकाल में आई है, इससे पहले भी ये योजना जो है चली आ रही थी। इस योजना के तहत सरकारें घर बांटती थी या घर देती थी, गरीबों को घर मुहैया कराया जाता था। ऐसा तो नहीं था ना कि पहले की सरकारों में घर नहीं दिए जाते थे या फिर बहुत ज्यादा एहसान जताया जाता था लोगों पर कि भाई आपको हमारी सरकार के अंतर्गत, हमारी सरकार की योजना के अंतर्गत आपको घर मिला है तो आपको तो एहसानमंद होना चाहिए हमारा। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात दोस्तों ये है कि पहले बेशक ना होता हो, लेकिन अब यह होता है। और कैसे होता है उसका भी उदाहरण आगे मैं आपको बिल्कुल तफ्तीश से दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं मोदी जी रोए कहां हैं। या आप कहें तो आपको थोड़ा सा छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे। छोटा सा क्लिप देखिए, मोदी जी पानी पीते नजर आ रहे हैं, फिर पानी रखकर रोते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं, दूर देख रहे हैं कोने पर। आपको वीडियो दिखाते हैं, बिना देखिए वीडियो देखिए आप। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, मोदी जी भावुक नजर आ रहे थे। देखिए, किसी की भावुकता का मजाक उड़ाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हो सकता है मोदी जी को बचपन याद आ गया हो, लेकिन होता है ना दोस्तों, जब आप और हम जब बचपन में होते हैं तो हमें जिस सिचुएशन में रखा जाता है हम उस सिचुएशन में ही रहकर बहुत खुश होते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि भाई काश हम भी महलों की 4 दीवारी में रहते। माँ जो खाना परोस देती है सामने वही खाना होता है, उसमें भी स्वाद अलग होता है, उस मिट्टी की सुगंध भी अलग होती है अगर झोपड़ी में रह रहे होते हैं तो सब हर किसी की स्थिति जो है अलग अलग होती है। किसी की स्थिति का भी हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, कोई मजाक किसी का नहीं उड़ाया जा रहा है। कोई भी गलत तरीके से किसी बात को लिया ना जाए, पहले ही दोस्तों क्लियर कर दे रहे हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है कि महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हो रहा था, मोदी जी पहुंचे हुए थे और वहां पर वो रो पड़े। मामला पूरा क्या है पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद मोदी जी के इस वायरल वीडियो पर, खासकर इस पूरे मामले पर क्या क्या लोगों का कहना है ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है, जो खबर कहती है कि महाराष्ट्र के सोलापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे, मंच पर भाषण दे रहे थे। भाषण देने के दौरान अचानक प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करने लगे दोस्तों, और जैसे ही जिक्र आता है तो बचपन की याद मोदी जी को आ जाती है। और जैसे ही बचपन की याद आती है मोदी जी भाषण के बीच ही रोने लगते हैं।
गिलास उठाकर गिलास से पानी पीते हैं, आवास योजना का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि काश हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि मैं जब छोटा था तो मेरे जो बचपन की यादें हैं वो भी ताजा हो गई कि मैं भी ये सोचा करता था कि कब मैं भी इतने अच्छे घर में रहूंगा। तो मोदी जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि उनका सीधा सीधा जो निशाना था वो यही था दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत जो लोगों को घर मिल रहा है वो घर बहुत आलीशान है, लोगों को पैसा नहीं भरना पड़ रहा है, सरकार की तरफ से वो घर उनको मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन असल में इसमें सच्चाई है कि नहीं आगे आपको बताऊंगी। अब ये जो खबर है, ये खबर देखिए, ये भी कहती है मोदी जी ने क्या कहा एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर देखकर आया कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। और ये कहते ही कुछ देर के लिए भाषण रोक देते हैं मोदी जी। इसके बाद भावुक होकर उन्हें देखा जाता है। ये कहते हैं कि ये चीजें देखता हूं तो मन को इतना संतोष होता है। ये हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने में भी मैं खुद ही आऊंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी चाबी देने पहुंच रहे हैं कि नहीं दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मोदी जी के जो सांसद है ना वो चाबी देने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। और जिन महिलाओं को चाबी देने के लिए पहुंच रहे हैं वो महिलाएं कैमरे पर, माइक पर खुलेआम ये कह रही हैं कि भाई पैसा देना पड़ा है उसके बाद घर की चाबी हाथ मिली है। ये मैं क्यों कह रही हूं, किस आधार पर कह रही हूं, आपको बकायदा खबर दिखा देते हैं। झूठ क्यों बोले दोस्तों, इधर उधर लाग लपेट क्यों करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको न्यूज 24 का ट्वीट दिखा रही हूं। क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा मोदी जी जो रोए हैं उनका रोना व्यर्थ चला गया या फिर वाकई में थोड़ा सा काम आ गया। देखिए न्यूज 24 का ट्वीट है, लिखा है कि बदायूं के सांसद ने पीएम आवास योजना की चाबी महिला को सौंपी। महिला ने माइक पर कहा 30,000 रिश्वत लेकर प्रधानमंत्री आवास दिया गया। इसका जो वीडियो है ये भी सामने आया है और इस वीडियो में होता ये है दोस्तों कि सांसद जी जो है, सांसद को करेक्ट किया, वो बदायूं के नहीं है, वीडियो में बरेली आंवला के सांसद है धर्मेंद्र कश्यप। ये होता यह है इस वीडियो में कि सांसद जी के साथ एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो माइक पर महिला से पूछता है कि कैसा लग रहा है, तुम्हारे हाथ में चाबी आ गई है। तो महिला बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, बुजुर्ग महिला होती है। उससे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहोगी। इतने में सटाक से एक और सवाल दाग दिया जाता है कि कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा। महिला ने बिल्कुल बिना हिचकिचाए और बिना लाग लपेट के सीधा जवाब दिया और कहा कि बिल्कुल पैसा देना पड़ा है। सामने जिस व्यक्ति के हाथ में माइक था वो चौंक गया। उसने कहा कितना पैसा देना पड़ा है। महिला ने खुलकर कहा 30,000 रुपया। 30,000 रुपया देना पड़ा है, उसके बाद चाबी मिली है हाथ में। तो मोदी जी का तो शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इन महिलाओं को भी खुद ही चाबी सौंपने जाना चाहिए था ना, ताकि चाबी सौंपने जाते तो हो सकता था कि पहले से प्री प्लान्ड इवेंट होता, उसमें किसी तरीके की सच्चाई भी सामने नहीं आती, जो सच्चाई सामने आती उसको काट दिया जाता। मगर यहाँ प्री प्लान्ड नहीं था, गलती ये हो गई और सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो सामने आ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में इस योजना को लेकर तो इससे पहले भी कई खबरें छप चुकी है दोस्तों। हर एक खबर को तफ्तीश से तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस योजना को जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं आगे और भावुक भी हो जाते हैं समय समय पर, इस योजना में निचले अधिकारियों की तरफ से क्या किया जा रहा है, मोदी जी को जरा उस पर भी गौर फरमा लेना चाहिए। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।